हाँ भाई, वेलकम टू जिके बट। देखिए, आज हम आपके लेकर आए हैं साइंस स्पेशल मॉक टेस्ट। और याद रखिएगा, यूपी पुलिस परीक्षाओं में अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो साइंस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको साइंस के श्योरिटी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, टोटली लेवल है आपके यूपी पुलिस का, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो लेवल थोड़ा सी इसका ऊपर जा चुका है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो मुझे बताइएगा कि कितने नंबर आज आपने इस मॉक टेस्ट में क्या है लाए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग कि साबुन बनाने में तेल के साथ प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, साबुन बनाने में एक चीज़ तो मोस्टली यूज़ हो रहा है तेल। ठीक है, तेल का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक पदार्थ और यूज़ होता है। जो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि साबुन बनाने के लिए जो है तेल के साथ प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है, तो उसका क्या क्या होगा, कास्टिक सोडा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं साबुन बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मृदु साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। देखिए, अभी जो बात हो रही थी सिंपल डिटर्जेंट की बात हो रही थी, यानी जो नॉर्मल साबुन होते हैं जैसे कि कपड़े धोने वाले या इस तरह के साबुन जो होते हैं, उसमें कास्टिक सोडा का जो है प्रयोग करते हैं। लेकिन मृदु साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि कास्टिक जो होती है वो मनुष्य की त्वचा के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो जितने भी मृदु साबुन होते हैं उसमें कम से कम कास्टिक सोडा का प्रयोग कर किसी अन्य पदार्थ का जो है यूज़ किया जाता है, जिसके कारण क्या आता है कि मनुष्य की त्वचा पे ज़्यादा घाव ना हो या ये उनकी त्वचा के लिए हानिकारक ना हो। जितना ज़्यादा मृदु साबुन होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, उसमें कास्टिक का प्रयोग उतना ही कम होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, मृदु साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, कास्टिक सोडा तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कास्टिक पोटास होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मृदु साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। और ऐसे ही छोटे छोटे बारीकी क्वेश्चन अगर आप समझ ले तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, अभी देखिए यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता और आप तुरंत आंसर करते कास्टिक सोडा का, लेकिन यहाँ पर मृदु साबुन के लिए क्या होगा, कास्टिक पोटास होगा, ना कि कास्टिक सोडा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में मनुष्य की आहार नली से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, मनुष्य की जो आहार नली है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, याद रखिएगा मुख गुहा से। तो मुख गुहा तो हो गई होगा। ग्रास नली क्या है, आहार नली के मध्य भागों को बोलते हैं ग्रास नली, तो ये भी हो सकती है। आहार नली से ही जुड़ा होता है मनुष्य का आमाशय, तो ये भी है। ठीक है, यानी इसमें से क्या नहीं है, किडनी। ठीक है, किडनी जो है आहार नली से संबंधित नहीं होती, क्योंकि ये खुद एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है, इसका अपना अलग फंक्शन है, ये मनुष्य की आहार नली से संबंधित नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि एक साधारण वयस्क मानव के आमाशय की जो लंबाई लगभग कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, एक साधारण वयस्क मानव की आमाशय की जो लंबाई है लगभग कितनी होती है। तो देखिए, आपने अग्नाशय का जो है साइज़ देखा है। ठीक है, ये इस तरह से बना होता है मनुष्य का अग्नाशय, तो इसकी जो है लंबाई लगभग में पूछी जा रही है कितनी होती है। तो याद रखिएगा, 24 सेंटीमीटर लंबा होता है एक साधारण वयस्क मनुष्य का आमाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोलन किसका भाग होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्या बोल रहे हैं कि कोलन किसका भाग होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य की बड़ी आंत का भाग होता है कोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिपैरिन का निर्माण होता है। ठीक है, हिपैरिन कहाँ पर बनते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हिपैरिन के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनुष्य का जो रक्त है वो क्यों नहीं जमता। ठीक है, मच्छर किसके द्वारा काटते हैं, और जो हिपैरिन का वर्क क्या है। देखिए, हिपैरिन एक ऐसा तत्व है जो क्या है, शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक है, तो शरीर जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड दौड़ता रहता है, क्लॉट नहीं होता, वो किसके कारण नहीं होता, हिपैरिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, जब मच्छर हमें काट रहे होते हैं तो वहाँ से जो उनकी जो डंक से स्रावित करते हैं वो हिपैरिन नामक एक ऐसा ही पदार्थ। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जब ये जहाँ काट रहे होते हैं वहाँ पर हिपैरिन आ जाता है, जिससे कि जो है जो नसें हैं वो ब्लॉक नहीं होती, जिसके कारण जो है ब्लड आराम से बाहर निकलता रहता है और मच्छर उन्हें पीते रहते हैं। ठीक है,
तो बात बोली जा रही कि मनुष्य के शरीर के अंदर हेपैरिन का निर्माण होता कहाँ पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा मनुष्य के यकृत में होता है हेपैरिन का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया संपूर्ण होती है। तो याद रखिएगा ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है मनुष्य के यकृत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में प्लाज्मा का भाग है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में प्लाज्मा का भाग कौन सा होता है। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी, ये तीनों ही प्लाज्मा के भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। आईएमपी क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। तो याद रखिएगा बंद प्रकार का, ठीक है। मनुष्य का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा है, बंद प्रकार का है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कीट वर्ग यानी जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनका परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, तो याद रखिएगा वो खुले प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में मनुष्य के गर्भाशय का लगभग सही माप क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये है आपका 7.5 इंटू 5.0 इंटू 2.5 एक मनुष्य के, स्वस्थ मनुष्य की जो गर्भाशय का सही जो है माप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में जो है महिला जनन तंत्र का जो भाग नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में महिला जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो वृषण, ठीक है, वृषण क्या है, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है, ना कि महिला जनन तंत्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप निम्नलिखित में किस की उपस्थिति में यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह एक मादा पुष्प है। आईएमपी क्वेश्चन, यानी अगर आपको कोई पुष्प दिया जाए तो आप कैसे बताएंगे कि वो एक मादा पुष्प है कि नर पुष्प है। अंडाशय की उपस्थिति, अगर अंडाशय उपस्थित है तो वो कौन सा पुष्प होगा, मादा पुष्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन किसके माध्यम से शरीर के हर एक पार्ट में पहुंच जाती है। तो याद रखिएगा रुधिर के माध्यम से, ठीक है। हमारा रुधिर है ये ऑक्सीजन को लेता है और पूरे शरीर में क्या ये दौड़ता है, तो इसी से हमारे पूरे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इंसान का सिर दर्द मोस्टली कब होता है, जब शरीर के अंदर किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के दाएं फेफड़े में कुल पिंडों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कुल 3 पिंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करता। देखिए सेकेंडरी लक्षण क्या होते हैं, देखिए जो बच्चा होता है वो 14 साल की उम्र तक आप उसमें डिफरेंट नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो लड़की है कि लड़का है। लेकिन जैसे ही ये उम्र आगे की ओर चलती है, ठीक है, तो जो है लड़की और लड़कों में कुछ स्पेशली करैक्टर दिखाई देने लगते हैं। जैसे लड़कियों की आवाज़ पतली होने लगती है, लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, ठीक है, और लड़कों के चेहरों पे दाढ़ी मूछें आने लगती है। तो ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी लक्षण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोले हैं, द्वितीयक जो लक्षणों को प्रदर्शित करता है तो कौन करेगा, पुरुषों में दाढ़ी मूछों का ना, ये कैसा लक्षण है, सेकेंडरी लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, जिससे कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल रहा हो। तो त्वचा से भी होता है, किडनी से भी होता है, यकृत से भी होता है, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में किनकी उपस्थिति नहीं होती। रेड ब्लड सेल्स में यानी आरबीसीज में क्या उपस्थित नहीं होता, तो याद रखिएगा केंद्रक उपस्थित नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मनुष्य के रुधिर दाब को मापने का यंत्र है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। क्या बोले, निम्नलिखित में मनुष्य
कि रुधिर का दाब मापने का कार्य कौन करता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके अनुसार क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, काफ़ी पहले से पढ़कर आते हैं ये क्वेश्चन, तो आप इसका कमेंट करके बताएंगे। और अगर नहीं बताएंगे तो आप मुझे कर दीजिएगा सर नहीं आ रहा, तो अब मैं इसका कमेंट करके आपको बता भी दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में यकृत का सही कार्य दर्शाता है, यानी लीवर का सही कार्य इनमें से कौन दर्शा रहा है। तो याद रखिएगा अमोनिया को यूरिया में बदलना जो काम है यकृत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है, यानी सिर्फ पुरुष में पाई जाने वाली ग्रंथि इनमें से कौन सी है। तो याद रखिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये सिर्फ पुरुष में पाई जाती है, ये महिलाओं में नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में जो है थायमीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए आपको पहले बात तो इनके जो है केमिकल नेम्स जो हैं आपको आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको विटामिन्स के नेम नहीं आते हैं केमिकल्स तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, थायमीन किन को कहते हैं ये चीज़ आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा B1 को कहते हैं। ठीक है, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन। ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब बोल रहे हैं कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा बेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि C6H5 आपका NO2 रासायनिक सूत्र किसका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। C6H5 NO2 रासायनिक सूत्र किसका है। तो याद रखिएगा B5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि C6H8O रासायनिक सूत्र किसका है। बताइए किस विटामिन का रासायनिक सूत्र है ये। C6H8O, ठीक है, विटामिन सी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि मनुष्य की त्वचा से स्वतः संश्लेषित होने वाला विटामिन है। देखिए मैंने फिर से बोला आपसे ना कि आपको इनके केमिकल नेम्स यानी जो है रासायनिक नेम आपको आने चाहिए सभी विटामिन के, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या बोले मनुष्य की त्वचा से स्वतः संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन सा है। तो देखिएगा कैल्सीफेरॉल, इसको बोलते हैं विटामिन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि पित्त रस की रासायनिक प्रकृति होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य में नाड़ी की गति प्रति मिनट में कितनी होती है। तो क्या होती है, 72 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विलियन हार्वे क्यों जाने जाते हैं। तो यार रखिएगा रुधिर का परिसंचरण खोजने के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जनन ग्रंथियां की जो विकृति है किनके कारण उत्पन्न होती है। विटामिन ई के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीनियल ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। तो याद रखिएगा मरुस्थलीय पौधों में। ठीक है, तो ये थे आज के मॉक टेस्ट के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।